हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अथर्व का करंट फेवरेट लर्निंग टॉय। ये एक सिंपल सा बेसिक सा टॉय है, लेकिन उसको खेलने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं और हमने इसको अराउंड अ मंथ बैक लिया था और मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा और काफ़ी अलग अलग तरीके से हमने इसे एक्सप्लोर किया है या यूज़ किया है फॉर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़। सो आई थॉट मैं बैठ के आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ बिकॉज इट माइट बी यूजफुल टू अ लॉट ऑफ किड्स जो अथर्व की एज ग्रुप के हैं। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हमें जेन्युइनली ये प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा कि आई थॉट आई शुड कम आउट हियर एंड शेयर इट विथ यू गाइज। तो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो है ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक बोर्ड विद अल्फ़ाबेट्स एंड पिक्चर्स। ये बहुत ही एक अच्छा लर्निंग टूल है स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या थोड़ा बहुत CBC वर्ड्स, फोनिक्स, ये सारी चीज़ें सीखना शुरू किया है उनके लिए। मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं इससे, लेकिन उससे पहले आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू इसके अंदर क्या क्या है उस पर। तो बेसिकली इस पर जो एज ग्रुप मैंशन है वो 4 साल के आजू बाजू का है, लेकिन आई फाउंड सो मैनी वेज इन विच आई थिंक 3 साल के बच्चे या उससे भी थोड़े छोटे बच्चे इसे खेल सकते हैं। इसके अंदर टोटल 208 मैग्नेट्स है, जिसमें अल्फ़ाबेट मैग्नेट्स है, कुछ स्मॉल लेटर्स में, कुछ कैपिटल लेटर्स में, बहुत सारे पिक्चर मैग्नेट्स है और एक मैग्नेटिक बोर्ड है। आई शो यू हाउ दे लुक। इसका जो मैग्नेटिक बोर्ड है इट लुक समथिंग लाइक दिस। ये नॉर्मल सा एक A4 साइज़ का जो शीट होता है उसी साइज़ का एक मैग्नेटिक बोर्ड है। काफ़ी लाइट वेट है, यानी इसको आप बहुत आसानी से कैरी कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे अल्फ़ाबेट मैग्नेट्स है। वेन आई से बहुत सारे, इट एक्चुअली हैज़ जो 26 हमारे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कहते हैं जिसको, और 26 जो अपर केस अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो, प्लस हर अल्फ़ाबेट के मल्टीपल इसमें मैग्नेट्स दिए हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि आगे जाके बच्चे जब बड़े बड़े वर्ड्स फॉर्म करना शुरू करते हैं जिसमें एक ही लेटर बार बार आता है तो भी दिस कैन बी वेरी यूजफुल एंड दिस कैन बी लाइक आपका एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन। इसके अलावा इसमें आते हैं बहुत सारे पिक्चर मैग्नेट्स। ये बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि आप कोई एक पिक्चर मैग्नेट उस पर लगाओ और बच्चा उससे रिलेटेड जो स्पेलिंग हो वो वहाँ अल्फ़ाबेट मैग्नेट से फॉर्म करके यूज़ कर सके। तो ऐसे दे रहा है 64 अल्फ़ाबेट मैग्नेट्स। कुछ ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हैं जो कि लेटर ऑन बच्चों को काम आएंगे, लेकिन बहुत सारे CBC वर्ड्स वाले भी पिक्चर्स है या पिक्चर मैग्नेट्स इसमें है जो कि इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए भी काफ़ी काम आ सकता है। या जो नॉर्मल गेम्स होती है बिगनिंग लेटर साउंड्स की, उन सब के लिए भी ये काफ़ी काम आ सकता है। अब हमें क्यों पर्टिकुलरली ये इतना ज़्यादा अच्छा लगा इज़ द फैक्ट कि क्या होता है कि जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो यूजुअली अभी भी लिख नहीं पाते अच्छे से, और अगर आपने उनको फोनिक्स सिखाना शुरू भी कर दिया है या नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स और ये सब आप सिखा भी रहे हो बच्चों को, तो वो लोग रीडिंग तो कर सकते हैं बहुत सारी जगह से देख देख के या वर्कशीट से देख के, पढ़ना तो सीख सकते हैं, लेकिन जो सेगमेंटेशन कहते हैं या जो स्पेलिंग फॉर्मेशन होता है जहाँ आप बच्चों को एक वर्ड बताओ उसका स्पेलिंग क्या है वो बता पाए, वो आप सिर्फ वर्बली करवा पाते हो। उसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं दे पाओगे बच्चों को क्योंकि वो भी बोर हो जाएंगे, बहुत बार वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं यानी वर्बली कोई वर्ड स्पेल आउट करने में। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही एक एक्सेलेंट टूल हो सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड और उस वजह से मैंने ये खरीदा था। लेकिन व्हेन वी गॉट इट आई फिगर्ड आउट कि इसमें इतने सारे अलग अलग तरीके से आप बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। सो आई एम गोइंग टू शेयर 4 और 5 एक्टिविटीज़ जो हमने आज तक की है इनके साथ। इसके पीछे भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मैंशनड है जो आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक बोर्ड के साथ, जैसे कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर आपके बच्चे बहुत छोटे तो आप सिर्फ नॉर्मल जो पिक्चर मैग्नेट्स है वो लगा सकते हो और बच्चों को एक एक करके आइडेंटिफाई करने को कह सकते हो। सिमिलरली बिगनिंग लेटर साउंड्स। सो दिस आर द एक्टिविटीज़ जो यहाँ ऑलरेडी मैंशनड है। उसके अलावा हमने क्या क्या चीज़ें की है उससे एंड हाउ वी हैड फन विथ इट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर नाउ। सबसे पहली एक्टिविटी जो हम इसके साथ करते हैं वो है लोअर केस और अपर केस अल्फ़ाबेट्स की मैचिंग वाली एक्टिविटी। तो इस एज ग्रुप के बच्चे यूजुअली अपर केस और लोअर केस दोनों अल्फ़ाबेट सीख गए होते हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेट वे टू मेक देम प्रैक्टिस इट। यानी हम एक साइड पे सारी अपर केस अल्फ़ाबेट्स लगा देते हैं और दूसरी साइड पे जंबल करके सारी लोअर केस अल्फ़ाबेट्स लगा देते हैं और फिर अथर को कहते हैं दोनों को मैच करने का सही ऑर्डर में, यानी जो करेक्ट अपर केस अल्फ़ाबेट है उसके साथ लोअर केस अल्फ़ाबेट स्टिक करने का, एंड ही डज इट विथ अ लॉट ऑफ फन। सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी जो है वो है इनिशियल लेटर साउंड्स या बिगनिंग लेटर साउंड्स की एक्टिविटी। अगर आप मेरी जर्नी को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो फोनिक्स का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इज़ जो वर्ड्स के बिगनिंग लेटर साउंड्स होता है उनको आइडेंटिफाई कर पाना। सो इसके लिए भी अगेन हम लोग अलग अलग वर्ड्स लगा देते हैं एक साइड पे और जंबल करके उन सब के जो बिगनिंग लेटर्स होते हैं वो दूसरी साइड पे लगा
देते हैं एंड देन ही इज सपोज टू पिक अप द करेक्ट लेटर एंड देन स्टिक इट हियर। या तो हम लोग एक अलग टेबल पे साइड पे रख देते हैं, उसमें से उसको उठा के जो भी करेक्ट अल्फ़ाबेट साउंड है वो उसके बाजू में स्टिक करना है। आप सिमिलर एक्टिविटी ऑब्वियसली एंडिंग लेटर साउंड्स के लिए भी कर सकते हो। जो तीसरी एक्टिविटी हम इसके साथ करते हैं वो है CVC वर्ड्स वाली एक्टिविटी। सो इसमें काफ़ी सारे जो पिक्चर मैग्नेट्स दिए हुए हैं वो CVC वर्ड्स वाले भी है, यानी यू विल ईजिली फाइंड अराउंड 10-15 सच CVC वर्ड्स वाले पिक्चर मैग्नेट्स। तो अगेन इसके लिए हम लोग वो पिक्चर मैग्नेट्स एक साइड पे लगा देते हैं और फिर जो भी सारे अल्फ़ाबेट्स के कॉम्बिनेशन से वो वर्ड्स बनते हैं वो एक साइड पे रख देते हैं और फिर अथर को करेक्ट तरीके से उसको स्पेल करके उसको वहाँ पे स्टिक करना होता है उसके करेक्ट स्पेलिंग वाले ऑर्डर में। सो दैट इज़ अनदर गेम दैट ही एन्जॉयज़। अगर आपको लगता है कि जो पिक्चर मैग्नेट्स है CVC वर्ड्स के वो काफ़ी कम है तो फिर इसके अलावा आप नॉर्मल CVC वर्ड्स के पिक्चर्स की प्रिंट्स भी ले सकते हो और वो प्रिंट्स बच्चों को एज अ फ्लैश कार्ड दिखा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि वो वर्ड वहाँ पे फॉर्म करके वो लोग स्टिक करें। या आप डिक्टेशन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो जहाँ आप बच्चों को बोल सकते हो कि आई टेल यू सम वर्ड्स और तुम्हें उसका करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे फॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल डॉग, तो फिर वो करेक्ट अल्फ़ाबेट्स पिक करके डॉग को फॉर्म करेगा। सो देयर कैन बी सो मेनी वेज जहाँ आप CVC वर्ड्स वाली एक्टिविटीज़ भी इस बोर्ड पे कर सकते हो। चौथी एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं इसके साथ वो है लेटर ब्लेंड्स या जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होती है उसकी एक्टिविटी, सिमिलर टू द बिगनिंग लेटर साउंड्स वाली एक्टिविटी। इसमें मैं कुछ ऐसे वर्ड्स देती हूँ जिनके बिगनिंग लेटर साउंड्स कॉन्सोनेंट ब्लेंड से बनते हैं, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रक, तो वो ट से नहीं ट्र से बनता है, तो ट्र इज़ द बिगनिंग लेटर ब्लेंड। तो फिर एक साइड पे मैं अलग अलग जो बिगनिंग लेटर ब्लेंड के कॉम्बिनेशन होते हैं वो लगा देती हूँ, एक साइड पे ऐसे कुछ पिक्चर्स लगा देती हूँ एंड ही इज सपोज टू अगेन पिक अप द करेक्ट इनिशियल लेटर ब्लेंड एंड अटैच इट देयर। और लास्ट एक्टिविटी जो हम करते हैं वो है साइड वर्ड्स की एक्टिविटी, यानी जो कुछ साइड वर्ड्स है इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए, जैसे ध हो गया, ऑन हो गया, आर हो गया। तो ये सारे वर्ड्स या तो फॉर्म करके उनको रीड आउट करने के लिए या उनको खुद को फॉर्म करके बेटर मेमोराइज करवाने के लिए भी हम इस बोर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ सो फार हम लोगों ने ट्राई की हुई है। द बेस्ट पार्ट इज इसमें मल्टीपल परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हो और आपके लिए आपको कोई अलग से रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के साथ भी कर सकते हो, बट दिस इज़ लाइक अ मोर फन वे टू डू इट। बच्चों के लिए भी काफ़ी एंगेजिंग हो जाता है, बच्चों को मैग्नेटिक चीज़ें काफ़ी पसंद होती है। सो आई थॉट दिस इज़ रियली यूज़फुल। प्लस मुझे लगता है कि आने वाले ऑलमोस्ट 2-3 सालों तक हम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े वर्ड्स फॉर्म करना और वो सब बच्चे काफ़ी 5-6 साल की एज ग्रुप पे सीखते हैं। सो दिस कैन बी यूज़फुल फॉर अ लॉन्ग टाइम, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। इसके ऊपर जो MRP मैंशनड है वो 1200 रुपीज़ है, लेकिन अमेजोन पे ये हमेशा ही 599 में अवेलेबल होता है। हमने भी 599 में ही लिया है इससे। आई डोंट नो अगर शॉप्स में महंगे में बेचते हैं, MRP के हिसाब से बेचते हैं तो, बट इट्स अ बेटर आइडिया टू बाई इट ऑनलाइन इन केस यू वांट टू। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी और अपने अमेजोन स्टोर में भी इसको ऐड कर दूंगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो। यूज़फुल लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram and I'll see you in my next one. Bye bye.